हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीप कमल इलेक्ट्रिकल हिंट्स। दोस्तों आज मैं हाउस वायरिंग कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ। हाउस वायरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों हमारे 7 प्रैक्टिकल पहले से कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 2 वे स्विच कनेक्शन, 2 प्लाइट कनेक्शन, इंटरमीडिएट स्विच कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, गोदाम वायरिंग कनेक्शन, सुरंग वायरिंग कनेक्शन, हॉस्टल वायरिंग कनेक्शन के थे। जिसने हमारे पिछले प्रैक्टिकल की वीडियो ना देखी हो, सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें। दोस्तों मैंने आपके लिए डायग्राम तैयार किया है। ये डायग्राम इस तरीके से बना है जिस तरह से घरों के अंदर वायरिंग की जाती है, जिस प्रकार से छत में पाइप डले होते हैं और जिस प्रकार से हम वायरिंग करते हैं, उसी तरीके से मैंने डायग्राम तैयार किया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिंगल रूम की वायरिंग दिखाऊंगा, जिसका मैंने स्विच बोर्ड बाहर ले लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों जब हम किसी रूम की वायरिंग करते हैं तो छत में इस तरीके से पाइप डालते हैं, जो कि हम बीच में फैन बॉक्स लेते हैं और दीवार पर हम इस तरह से पॉइंट बना देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 3 पॉइंट बनाए हैं। दोस्तों जब हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम फैन बॉक्स से वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। जब हम पहला पॉइंट बनाते हैं दीवार के ऊपर, तो एक न्यूट्रल वायर और एक हाफ वायर लेते हैं। न्यूट्रल वायर को हम फैन बॉक्स पर कट कर लेते हैं और जो हाफ वायर होती है उसको हम स्विच बोर्ड तक माप लेते हैं ताकि हम उसको स्विच के ऊपर कनेक्ट कर सके। दोस्तों न्यूट्रल हमारी हर जगह कॉमन रहती है, जो कि डायरेक्ट मेन बोर्ड से और सभी पॉइंटों तक पहुंचती है। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर लैंप 1 की वायर डाली तो ये यहाँ पर आएगी स्विच बोर्ड तक, और ऐसे ही लैंप 2 की यहाँ पर आएगी और लैंप 3 की यहाँ पर आएगी। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हमारा लैंप वर्क करता है या फैन कैसे चलता है। जैसे कि हमारे पास ये स्विच बोर्ड है, इसमें न्यूट्रल कॉमन रहती है। हमने वायरिंग की यहाँ पर न्यूट्रल ज्वाइंट करके कॉमन कर दी, और ये मेन बोर्ड से डायरेक्ट इस तरीके से आती है, जो कि सॉकेट के ऊपर कनेक्ट हो जाती है। जो सॉकेट का दूसरा टर्मिनल होता है उसको हम इस तरह से स्विच के ऊपर कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो सप्लाई सॉकेट तक पहुंच जाती है। और जैसे कि ये सभी न्यूट्रल यहाँ पर कॉमन है। दोस्तों हमने इसको लैंप 2 मान लिया है। जैसे ही हम लैंप 2 का पहला स्विच ऑन करते हैं तो सप्लाई लैंप 2 तक पहुंच जाती है और हमारा लैंप 2 ग्लो करने लगता है। और इसी तरीके से जब हम लैंप 1 को ऑन करते हैं तो सप्लाई लैंप 1 तक पहुंच जाती है, और जब हम लैंप 3 का स्विच ऑन करते हैं तो सप्लाई लैंप 3 तक पहुंच जाती है। दोस्तों इस तरीके से वायरिंग वर्क करती है। और रेगुलेटरी कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने यहाँ पर एक स्विच लगाया है, जिसकी रेगुलेटर की एक वायर हम स्विच के ऊपर कनेक्ट करेंगे, रेगुलेटर की दूसरी वायर हम फैन की वायर से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों कुछ इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि रेगुलेटर को बाईपास कर देते हैं, वह स्विच नहीं लगाते। यह तरीका बहुत गलत होता है। इससे क्या होता है कि रेगुलेटर जल्दी ख़राब हो जाता है और हीट होकर फूक जाता है और सही से वर्क नहीं करता। इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्विच लगाएं। यदि हम एक एक्स्ट्रा स्विच लगाएंगे तो हम रेगुलेटर को भी ऑफ कर सकते हैं, जिससे इसको कंटिन्यू फेस नहीं मिलेगा, और फैन ऑफ करने के साथ साथ हम रेगुलेटर को भी ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कि मेन बोर्ड से स्विच बोर्ड तक घरों में वायरिंग कैसे पहुंचती है। दोस्तों हम मेन बोर्ड से स्विच बोर्ड तक एक न्यूट्रल वायर, एक फेस वायर, एक अर्थ की वायर डालते हैं। मेन बोर्ड से हमने एक फेस वायर ली है जो कि स्विच के नीचे कनेक्ट कर दी है, और एक न्यूट्रल वायर ली है जो कि हमने सॉकेट के लेफ्ट में कनेक्ट की है और सभी पॉइंटों में कॉमन कर दी है। इस तरह से हमारे घरों की वायरिंग कार्य करती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। दोस्तों वायरिंग कैसे की जाती है इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से वीडियो को देखकर और आसानी से वायरिंग सीख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यह डायग्राम तैयार किया है इसी तरीके से वायरिंग की है, और आप आसानी से वायरिंग को समझ सकते हैं। दोस्तों आइए मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा देता हूँ कंप्लीट वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों हमने यहाँ पर एक स्विच बोर्ड ले लिया है जिस पर 5 स्विच लगे हुए हैं, और एक रेगुलेटर लगा हुआ है और एक सॉकेट लगा हुआ है। 2 वे स्विच को हम सिंगल वे स्विच के रूप में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऊपर के एक टर्मिनल को छोड़ना पड़ता है इस तरह से। ये न्यूट्रल हमने यहाँ पर कॉमन कर ली है सभी लैंप की, और ये हमारे पास लैंप की 4 हाफ वायर हैं, और ये एक स्क्रू ड्राइवर है। एक छोटा वायर का टुकड़ा ले लिया है, और ये फेज के लिए और ये न्यूट्रल के लिए वायर हम यूज करेंगे। और ये हमारे पास एमसीबी है,
जो कि हमारा मेन स्विच के रूप में कार्य करेगी। अब मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर 4 लैंप लिए हैं, जिसको हम एक रूम के 4 पॉइंट मान सकते हैं, जिसमें कि 3 पॉइंट लैंप के और 1 पॉइंट सीलिंग फैन का हम मान सकते हैं, जैसा कि डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया था। सभी पॉइंट की न्यूट्रल को हमने कॉमन कर दिया है। इसको मैं न्यूट्रल से कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों न्यूट्रल को हमेशा एन टर्मिनल में जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखा रहता है एन, और जो नीचे वाले टर्मिनल हैं उनको हम सभी को इस तरह से कॉमन कर देंगे। दोस्तों यदि हम बोर्ड को सीधा करते हैं तो यह टर्मिनल नीचे की ओर दिखाई देंगे, और यदि उल्टा करते हैं ऊपर की ओर दिखाई देंगे। अब हम एक रेड कलर की वायर का टुकड़ा लेंगे, जिसको हम सभी टर्मिनल के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, और इसको हम फेज की सप्लाई देंगे। अब हम छोटा वायर का टुकड़ा लेंगे, जिसका एक सिरा हम स्विच के ऊपर के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा सॉकेट के एल टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब हम पहले लैंप की पहली वायर लेंगे और इसको हम दूसरे स्विच में कनेक्ट कर देंगे, और अब हम दूसरे लैंप की दूसरी वायर लेंगे, इसको हम तीसरे स्विच में कनेक्ट कर देंगे, और तीसरे लैंप की तीसरी वायर लेंगे, जिसको हम चौथे स्विच में कनेक्ट कर देंगे। और अब हमारे पास जो लास्ट वायर बची है, जिसको हमने सीलिंग फैन की वायर माना था, उसको हम रेगुलेटर के साथ में कनेक्ट करेंगे, और रेगुलेटर की एक वायर स्विच के ऊपर की ओर कनेक्ट करेंगे, और जो रेगुलेटर से वायर निकली है उसको हम सीलिंग फैन की वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल वायर को हम एमसीबी के लेफ़्ट साइड में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों न्यूट्रल हमेशा लेफ़्ट साइड में होती है, और फेज वायर को हम एमसीबी के राइट साइड में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ध्यान रखें, ये कनेक्शन हमेशा ऊपर की ओर किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी न्यूट्रल वायर आई है, और ये फेज, जिसको हमने एमसीबी के ऊपर की ओर इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको एक बार कनेक्शन बता देता हूँ। दोस्तों न्यूट्रल को हमने कॉमन कर दिया है, जो कि एमसीबी से आई है। ये न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन कर दी है हमने चारों पॉइंट की, और हाफ वायर को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है स्विच के ऊपर 1 2 3 4, और जो पहला स्विच है हमने इसको सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम बोर्ड को सीधा कर लेते हैं और मेन स्विच को हम ऑन करते हैं। दोस्तों अब हम वायरिंग को टेस्ट कर लेते हैं। पहला स्विच हमारा सॉकेट का है, और यदि हम दूसरे स्विच को ऑन करते हैं तो पहला लैंप ग्लो करेगा, और तीसरे स्विच को ऑन करेंगे दूसरा लैंप ग्लो करेगा, चौथे स्विच को ऑन करेंगे तीसरा लैंप ग्लो करेगा। और दोस्तों ये हमने फ़ैन के लिए स्विच लगाया है, यदि हम स्विच को ऑन करेंगे तभी फ़ैन रेगुलेटर वर्क करेगा। दोस्तों फ़ैन रेगुलेटर 3 तरीके के होते हैं, जो कि 4 स्टेप में आते हैं या 5 स्टेप में आते हैं, या जिनके अंदर कोई स्टेप नहीं होता, हमें हाथ से घुमा कर ही उनकी स्पीड सेट करनी पड़ती है। दोस्तों वह लोकल कंपनी के रेगुलेटर होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसे रेगुलेटर अपने घर में यूज़ ना करें। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो रेगुलेटर लिया है वह 4 स्टेप में है। यदि इसे मैं 1 स्टेप में करता हूँ तो लैंप हल्का ग्लो करता है। अब मैं इसे 2 स्टेप में करता हूँ तो लैंप उससे ज़्यादा ग्लो करेगा, और यदि मैं इसको 3 स्टेप में करता हूँ तो लैंप और ज़्यादा रोशनी देगा, और यदि मैं इसको 4 स्टेप में करता हूँ तो लैंप फुल रोशनी देगा। दोस्तों इसी तरीके से हमारा सीलिंग फ़ैन वर्क करता है, और इसी तरीके से रेगुलेटर द्वारा हम इसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, वह सोचते हैं कि यह रेगुलेटर स्पीड बढ़ाने का काम करता है। नहीं दोस्तों, यह स्पीड को कम करने का काम करता है, जो कि स्पीड को कंट्रोल करता है। फ़ैन रेगुलेटर द्वारा केवल हम फ़ैन की स्पीड को कम कर सकते हैं, ना कि बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगला प्रैक्टिकल जो हमारा होने वाला है वह डोरबेल कनेक्शन का होगा, घंटी के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों यदि हमारी वीडियो देखकर आपके मन में कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। दोस्तों यदि आप वीडियो को लाइक कमेंट करते हैं तो इससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, और हमें अपनी गलतियों का पता लगता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।